बनाने की सामान्य विधि में हम लोग 5वां रिएक्शन पढ़ते हैं फ्रॉम एस्टर से। कहता है जब एस्टर को लिक्विड नाइट्रोजन की उपस्थिति में और ग्लास ऊन मतलब पारदर्शी ऊन के प्रेजेंस उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्काइल पार्ट से एस्टर का निर्माण होगा। मतलब अल्काइल पार्ट जो रहेगा वो एस्टर बनेगा और कहता है एल्कोक्सी पार्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। एस्टर का फॉर्मूला होता है R C डबल बॉन्ड O और R डैश। O साइड के पार्ट जो आता है इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल पार्ट। अल्काइल पार्ट और अल्काइल पार्ट में कम से कहता अल्काइल पार्ट कन्वर्ट हो जाता है रिस्पेक्टिव अल्कीन में। तो अल्कीन बनाने के लिए कम से कम कार्बन की संख्या 2 चाहिए। तो ये अल्काइल पार्ट में मिनिमम कार्बन की संख्या 2 होना चाहिए। और ये एल्कोक्सी पार्ट, इस पार्ट को कह दिया एल्कोक्सी पार्ट। तो एल्कोक्सी पार्ट जो होगा कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसमें देखते हैं क्या कहता है जब एस्टर को लिक्विड नाइट्रोजन गैस, जब एस्टर को लिक्विड नाइट्रोजन तथा पारदर्शी ऊन ग्लास ऊन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एस्टर का अल्काइल पार्ट अल्कीन में बदलता है और एल्कोक्सी पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। अल्काइल पार्ट अल्कीन में और एल्कोक्सी पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। तो यहाँ पर अल्काइल पार्ट में कम से कम 2 कार्बन लेना है। 2 कार्बन लिए तो यहाँ से ये 1 लिविंग ग्रुप यहाँ से जब हटेगा तब यहाँ से ये पहला अल्फा कार्बन या 1 और ये 2 से H को निकालेंगे और ये हाइड्रोजन एटम इस कार्बन पे ऑक्सीजन पे आके कनेक्ट होगा। तब एसाइल पार्ट कन्वर्ट हो जाएगा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में और ये 2 कार्बन का अल्कीन का निर्माण होगा। यही अल्कीन अल्काइल पार्ट से बन गया। क्लियर? तो इसमें अल्काइल पार्ट में 2 कार्बन से जो हाइड्रोजन एटम निकलता है 1-2 एलिमिनेशन जब करते हैं तब 2 एलिमिनेशन में हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हुआ और इस ऑक्सीजन पे आता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का में कन्वर्ट करता है। तो 1-2 एलिमिनेशन किस में? एल्कोक्सी पार्ट नहीं अल्काइल पार्ट से करते हैं। तब अल्काइल पार्ट अल्कीन का निर्माण कर देता है। आगे कुछ इसका एग्जांपल और देखते हैं, है ना? ये पहला एग्जांपल था। आते हैं दूसरा एग्जांपल की ओर। इसमें एल्कोक्सी पार्ट अल्काइल पार्ट ये था और एल्कोक्सी पार्ट ये है। तो इसमें ओ साइड में ये अल्फा और ये तुम्हारा होगा बीटा और ये भी होगा बीटा। तब बीटा कार्बन से ये फॉर्म दे दीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाओ या डबल बॉन्ड यहाँ बनाते। एक डबल बॉन्ड है जहां भी रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और इधर का पार्ट में बनेगा R C डबल बॉन्ड O और यहाँ से बीटा से जो हाइड्रोजन निकाले यहाँ पर आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन में आते हैं तीसरा रिएक्शन में एसाइल पार्ट ये है और अल्काइल पार्ट ओ साइड ओ।
तो O से ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा और ये भी बीटा। अब क्यों किस बीटा से हम लोग हाइड्रोजन को रिमूव इजी वे में करेंगे? तो ये जो बीटा है ये 2 डिग्री है और लिविंग ग्रुप बड़ा होने के कारण यहाँ पर जहाँ पर बीटा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है, अटैकिंग पावर वहां पे ज्यादा होता है। तो इस कार्बन पे यदि हम अटैक करवाते हैं तो ये प्रोडक्ट का निर्माण होगा और यही इसका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसमें RCOOH का फॉर्म देगा। और लास्ट एग्जांपल एसाइल पार्ट ये है और अल्काइल पार्ट ये है। तो अल्फा और अल्फा के जस्ट एडजेसेंट एक ही टाइप का बीटा है। तो इस बीटा में यदि करते हैं तब CH3 और COOH, उसके बाद CH3 CH2 CH2 और O यहाँ से H को निकाले और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाए। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एसाइल पार्ट अल्काइल पार्ट से अल्कीन का भी निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड अल्कीन का जो पढ़ेंगे, पीछे रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें है क्या चीज सीखे थे जो बताते हैं। एक हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़े थे। हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग पढ़े थे कहाँ? तो एलिमिनेशन रिएक्शन में, रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक में हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन कहता है कि जब कोई भी 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, चलिए, जब 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं स्ट्रांगली, तो डिकम्पोज मतलब अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप अल्कीन का निर्माण होता है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़े थे। इसमें क्या था कि जब 4 डिग्री अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो अपघटन अभिक्रिया के फलस्वरूप अल्कीन का निर्माण होता है। रिएक्शन इसका एग्जांपल देखते हैं कि 4 डिग्री है, तब 4 डिग्री नाइट्रोजन से मतलब 4 ग्रुप अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4 अल्काइल ग्रुप में जो छोटा अल्काइल ग्रुप रहता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, लेकिन कम से कम अल्कीन बनने के लिए 2 कार्बन चाहिए। तो ये 2 कार्बन से ये एक कार्बन जो होता है छोटा होता है, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा जब भी बनेगा तो इससे। तो 1 और 2 एलिमिनेशन करेंगे तो CH2 लिविंग ग्रुप यहाँ से हटेगा, तो लिविंग ग्रुप हटेगा तो CH2, तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 और H जो यहाँ से निकला ये बाहर निकला, यहाँ से लिविंग ग्रुप NH3 3 डिग्री बन जाएगा और यहाँ से OH और यहाँ से H, तो वाटर फॉर्म बनेगा। तो मेन प्रोडक्ट जो हमको बनना है, मेजर प्रोडक्ट छोटा अल्काइल ग्रुप से हम लोग बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा एक और देखते हैं। इसमें इस एग्जांपल में देखते हैं है ना 4 डिग्री ये है, तो इसमें भी छोटा अल्काइल ग्रुप ये है, लेकिन ये तीनों कार्बन से अल्कीन का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन का है। अब ये यदि है अल्फा कार्बन, इसको लेते हैं क्योंकि लिविंग ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन ये 1 है और दूसरा बीटा इधर होगा और एक इधर होगा दूसरा। तो प्रोडक्ट यदि बनाएंगे तो CH3 और CH पर प्लस चार्ज डबल बॉन्ड यहां से कर लेंगे और CH और यहां से CH3, और यदि इस कार्बन से हम बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं तब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? तो यहाँ पे
इसके अकॉर्डिंग यदि प्रोडक्ट बनना चाहिए तो मेजर प्रोडक्ट इसको होना चाहिए था और माइनर इसको होना चाहिए था। लेकिन जब लिविंग ग्रुप पर प्लस चार्ज रहता है या क्रोडेड बेस रहता है, तो लिविंग ग्रुप पर जब प्लस चार्ज रहता है तो मेजर प्रोडक्ट माइनर में कन्वर्ट होता है। मतलब ये जो मेजर होता ये माइनर में कन्वर्ट होगा, माइनर, और जो मेजर माइनर होता है उसको मेजर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ लिविंग ग्रुप बड़ा लिविंग ग्रुप होने के कारण अटैकिंग स्पीशीज इस कार्बन पर कम वीक हो जाता है। तो यहाँ अटैकिंग स्पीशीज जहां पर अल्काइल ग्रुप जिस कार्बन से कम जुड़ा हुआ रहता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कार्बन में अटैकिंग स्पीशीज स्ट्रांग होने के कारण यहाँ से बीटा को हाइड्रोजन को हटा कर करके मेजर प्रोडक्ट का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? तो इसमें वही ध्यान देना है कि जिस कार्बन पर बीटा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होता है उससे मेजर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देते हैं यहीं पे कि कार्बन CH2CH3 और CH2CH3 CH3 और CH3 पे प्लस चार्ज, इसको जब हीट करेंगे है ना, तब यहां से लिविंग ग्रुप आया, ये प्लस चार्ज, तो यहां से इस बॉन्ड को हटाएंगे। प्रोसेस अल्काइन से हम लोग बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में लाना है ना। अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होता है और अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड। तो अल्काइन को हम लोग स्टॉप करेंगे किस में, अल्कीन में। तो ट्रिपल बॉन्ड जो आएगा इसमें कहता है कि H2PDBSO4, देखिए कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन को फॉलो करते हैं। कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन में हम लोग रेंसी कैटालिस्ट एक यूज करते थे। तो रेंसी कैटालिस्ट जो था उसमें मॉलिक्यूल में उपस्थित जितना भी पाई बॉन्ड रहता है हर एक पाई बॉन्ड को कन्वर्ट कर देता है किस में, सिंगल बॉन्ड में, रेंसी कैटालिस्ट। और दूसरा कैटालिस्ट एक आता है लिंडर्स कैटालिस्ट। रेंसी पावरफुल होने के कारण लिंडर्स कैटालिस्ट का यूज करते हैं। बनाते हैं कैसे लिंडर्स, तो कहता है रेंसी कैटालिस्ट के ऊपर चूना लगाते हैं, बताए थे, चूना लगाकर उसके रिएक्टिविटी को कम करते हैं। तो वही रेंसी जो था पीडी या पीटी प्लेटिनम, तो उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का लेप लगाओ या BaSO4 का मिक्सचर कर दो। तो इसमें कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आकर के प्रोडक्ट बनता है। और ये प्रोडक्ट जो बनाता है लिंडर्स कैटालिस्ट सिस आइसोमर्स का निर्माण करता है। तो सिस आइसोमर्स में ये क्या होगा, C डबल बॉन्ड C R डैश और H आके जुड़ा और इधर H और इधर R, ये सिस अल्कीन का निर्माण करता है। और इस रिएक्शन को हम लोग रोजेमंड रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक, ये रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन अल्कीन टॉपिक में। अब इसके बाद आया कौन, सोडियम के साथ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया रहता है। तो इसमें हम लोग बर्च रिडक्शन का यूज करते हैं। तो कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन में H और H सिस फॉर्म का निर्माण करता है। तो सिस फॉर्म का ट्रांस फॉर्म का निर्माण करेगा। यहाँ पे गलत लिख दिए हैं है ना, सिस प्रोडक्ट, तो सिस R और यहाँ H हो जाएगा सिस, और यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनाएगा। तो ट्रांस बनाने के लिए बर्च रिडक्शन का हम लोग यूज करते हैं। तो ये कैटालाइसिस हाइड्रोजिनेशन में दोनों रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर? लास्ट एक और आता है कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस। ये भी अल्केन रिएक्शन अल्केन टॉपिक में पढ़ चुके हैं। कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस बोर्ड एग्जाम में नेम ऑफ रिएक्शन में बहुत बार दिया है। हम कोलिबो इलेक्ट्रोलाइसिस भी वहां हम लोग लिखा चुके हैं पूरा अल्केन टॉपिक में। तो यहाँ पर से हीट इसको जब करते हैं तो CO2 बाहर निकलता है 1 2, और यहाँ से ये फ्री रेडिकल का फॉर्म में
डबल बॉन्ड का फॉर्म देता है और अल्कीन का निर्माण होता है कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, है ना। तो ये सब रिएक्शन हम लोग अल्केन टॉपिक पीछे पढ़ चुके थे, तो आज का टॉपिक उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था, जितना पीछे था वही टॉपिक हम यहाँ पर रिवीजन किए इसको, है ना। तो अल्कीन बनाने की जितना भी प्रोसेस था हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़े मोनो हेलोअल्केन से बनाए, दूसरा डाई हेलोअल्केन से बनाए, डाई हेलोअल्केन से दो केस आया था, एक जेम पे बात किए थे और उसके पहले विकनेल पे बात किए थे। तीसरा प्रोसेस आया था अल्कोहल को प्रोसेस से बनाए थे, अल्कोहल से। तो अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराए थे, है ना, डिहाइड्रेशन फॉलो किए थे, तब हम लोग बनाए थे अल्कीन का। और चौथा रिएक्शन हम लोग पढ़े थे बीटिंग रिएक्शन, है ना, फॉस्फोनियम एलाइड के साथ, चौथा। और पांचवा रिएक्शन हम लोग आज पढ़े थे। पांचवा रिएक्शन में कौन टॉपिक था? बीटिंग रिएक्शन के बाद पांचवा हम लोग आए थे एस्टर के साथ, हम लोग रिएक्शन पढ़े थे। पांचवा एस्टर के साथ एल्काइल पार्ट से को स्ट्रांगली हिट कर देते थे, तो एलिमिनेशन अकॉर्डिंग हम लोग प्रोडक्ट बनाते थे अल्काइल पार्ट से अल्कीन, और एल्कॉक्सी पार्ट से बनाते थे कार्बोक्सिलिक एसिड। और छठा लाए 4 डिग्री अमोनिया हॉफमैन एलिमिनेशन, ये भी पढ़ लिए थे छठा। और सातवां पढ़े अल्काइन प्रोसेस से, और सातवां पढ़े आठवां कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से। तो अल्कीन बनाने का 8 रिएक्शन है। अब 8वां रिएक्शन जो था हम लोग को, तुम लोग कह भी सकता है कि ये अल्कीन टॉपिक 11th का टॉपिक था, लेकिन 8वां का 8वां रिएक्शन जो है बोर्ड एग्जाम में दे सकता है, क्योंकि पहला चैप्टर था मोनो अल्काइल हैलाइड जो एनसीईआरटी 12 में पढ़ना है रिएक्शन, दूसरा डाई वो भी पढ़ना था, और तीसरा अल्कोहल भी टॉपिक पढ़ना था, चौथा लाए थे बीटिंग रिएक्शन, नेम ऑफ रिएक्शन अल्डिहाइड या कीटोन के साथ करवाए थे बीटिंग रिएक्शन। तो अल्डिहाइड और कीटोन भी जो टॉपिक पढ़ना था 12 में ही पढ़ना था। उसके बाद लाए 4 डिग्री अमोनियम, तो नाइट्रोजन डेरिवेटिव कंपाउंड भी तुम लोग को पढ़ना था। हाँ, ये अल्काइन ये नहीं पूछ सकता है, लेकिन रोजेमंड रिडक्शन नेम ऑफ रिएक्शन में बहुत बार क्वेश्चन दिया है ना। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं कह सकते हैं कि ये टॉपिक 11th का है या 12 का है, क्योंकि रिएक्शन कहीं से भी उठा सकता है। और कार्बो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में नेम ऑफ रिएक्शन में दे चुका है। तो हम लोग अल्कीन बनाने का प्रोसेस पूरा क्लियर कर चुके हैं। अब आगे जो होगा टॉपिक इसी का अल्कीन का केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर? इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, उसके बाद आगे फिर करेंगे।